मैं फाड़ूंगा नहीं निर्मला। ये यहीं रहेगा। ये बात हमेशा याद रहे कि मेरी अपनी बहन मेरे दुश्मन के साथ है। क्या? हाँ? क्या गलती है मेरी? बोलो, क्या गलती है मेरी? यही इस समाज के बनाए नियमों का पालन करने के लिए तुझे कहा। यही कि तू विधवा है और मैंने कहा कि विधवा धर्म का पालन कर। यही बोल बहन। शब्द ध्यान से सुन निर्मला, क्योंकि आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं नरोत्तम जोशी तुझे भाई और बहन के रिश्ते से आजाद करता हूं। देख यहाँ देख, अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करता हूं। मैं अभी उस भीमराव को सबक सिखा कर आता हूं। ये सही है भाऊ, रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना चाहिए था, तो आपने भीम के नाम का बहाना बना लिया। सही है। भीमराव, कल तुम्हारे बाबा आए थे मेरे पास और चिंता जता रहे थे। साथ में तुम्हारी पत्नी भी चिंता जताती है और मुझे भी तुम्हारी चिंता है। हम सब जानते हैं तुम यहाँ रहोगे तो बहुत परेशान रहोगे, इसलिए चलो साथ में। कहीं नहीं जाएगा ये। राम, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा बंबई में, और यहाँ रहकर सब कुछ देखेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इसे कुछ करने नहीं दूंगा। नरोत्तम जोशी, तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है ना? यहाँ आने की हिम्मत कैसे? बहुत हिम्मत है सर, हिम्मत है, इसीलिए यहाँ आया हूँ इसे समझाने कि मेरी बहन के मामले से दूर रहे, वरना इसका तो जो करना है सो करूंगा ही। अपनी बहन को भी मैं बहुत हानि पहुंचाऊंगा, समझा? बहुत बुरे इंसान हो नरोत्तम। भला बुरा जैसा भी हूँ, फिलहाल यहाँ हूँ और किस मामले के लिए यहाँ हूँ उससे आपका कोई लेना देना नहीं। ये मेरी और इस भीमराव के बीच की बात और है। भीम मेरा शिष्य है, इसलिए बात खुद ब खुद तुम्हारे और मेरे बीच में हो जाती है। तुम्हें एहसास भी है तुम्हें यहाँ आके भीम को ये सब कुछ क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हें डर है कहीं भीम तुम्हारे परंपरा की धज्जियां ना उड़ा दे, कहीं तुम हार ना जाओ, कहीं तुम्हारी आकड़ में कमी ना पड़ जाए, इसलिए यहां आ गए हो उसे डराने। तू रुक, गिरीश पटनायक। एक ऐसा है कि ना तू मेरा बॉस है और ना मैं तेरा असिस्टेंट, समझा? इसलिए बेफिजूल का ज्ञान नहीं, अगर मैं बोलूं तो बीच में टोकना नहीं। नरोत्तम जोशी, ये तरीका है सर से बात करने का? तमीज से बात कीजिए। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तमीज से बात। तो ये जो ऑफिस खोल के रखा है, इससे महीने भर में जितना पैसा कमाते हैं ना, एक दिन में उतना पैसा मेरे बाबा भिखारियों को दे देते हैं, समझे? आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? सर से तमीज से बात कीजिए। बात क्या? ऑफिस से बाहर जाइए। क्या सर लगा रखा है? हा?
हाँ? सर सर कह के कुछ शब्द क्या कह दिए, मेरे ही सर पर चढ़कर नाचने लगा ये। आपको ऐसे नहीं समझेगा, निकलिए बाहर यहाँ। देख! आइए, चलिए निकलिए यहाँ से, मैं कह रहा हूँ ना आपको, निकलिए। बुझे छुआ तूने? बुझे? पता है ना मेरे लिए मेरा धर्म, मेरी जात, मेरी मान्यताएं सर्वोपरि है, फिर भी क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैंने, चले जाइए यहाँ से। आपने मेरी बात सुनी? नहीं। आप मेरे सामने वकील साहब की बेइज्जती कर रहे थे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू नहीं करेगा बर्दाश्त, तू नहीं करेगा बर्दाश्त तेरे सर की बेइज्जती। इसे अब मैं बेइज्जत नहीं करूंगा, इसे मैं जलील करूंगा सबके सामने। एक ऊंची जात का होकर एक छोटी जात के व्यक्ति के साथ दिन भर रहता है। किस बात का वकील है? हाँ? किस बात का वकील है? हालत तो मैं सिखाता हूं तुम दोनों को। देखो, क्या हो, मजा आया है? आज तो सब जने खूब पैसा कमाई, खूब काम की। हमहू आज जितना काम किए हैं, जितना पैसा कमाए हैं ना, इतना कबहू ना ही कमाए। सही सही। हाँ, ये सब केकरे कारण हुआ? जीजाबाई के कारण। जीजाबाई के कारण। जीजाबाई हम सब लोगन का बहुत मदद करी। और हाँ जीजाबाई, ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि अब हम लोग ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। जीजाबाई, कभी कभी हम लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं और वही रास्ता हमको सबसे सही लगता है। बिल्कुल सही बात करी। जैसे भीमराव के बहकावे में आके हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, है कि नहीं दीदी? बोलो। हाँ एकदम। भीमराव, भीमराव, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ये सब सुनकर। इतनी मुश्किल से सेना तैयार कर रहे थे